Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will discuss on the topic of saturated and unsaturated solutions. This is very important topic for coming classes, that is class 10th, class 11th, class 12th. Students, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। जैसे ये कोई सॉल्यूट ले लिया मैंने, वी कोई सॉल्वेंट ले लिया। जब आप ए को बी में मिक्स करोगे तो जो हमें मिलेगा यहाँ से, डेट इज़ ए प्लस बी या ए वी, वो क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट लिया था, ये सॉल्वेंट लिया था। अगर हम सॉल्वेंट को फिक्स कर दें, सॉल्वेंट को फिक्स कर देते हैं और सॉल्यूट की अमाउंट को चेंज करते रहें तो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हमें फाइंड होते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम साल्ट सॉल्यूशन को बनाएं, सॉल्ट सॉल्यूशन को बनाएं तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, वाटर होगा इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट होगा डेट इज़ कॉमन सॉल्ट, जो घर में यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट, ये होगा सॉल्यूट। स्टूडेंट्स, इस कॉमन सॉल्ट की डिफरेंट अमाउंट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। इस कॉमन सॉल्ट की जो अमाउंट है, सपोज करो 10 ग्राम लेते हैं और वाटर की अमाउंट 100 ग्राम लेते हैं, तो जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे इसमें तो ये इजीली इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, 15 ग्राम लेते हैं और ये 100 ग्राम फिक्स कर दिया मैंने, इसके अमाउंट को, सॉल्वेंट के अमाउंट को मैंने फिक्स कर रखा है यहाँ पे। तो अगर आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तब आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन फाइंड होंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बिना टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए या डिक्रीज़ किए या कोई भी टेम्परेचर पर फ़र्क ना पड़े और सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता रहे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता रहे, कब, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर को बिना रेज़ किए, दैट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जैसे आप इतनी क्वांटिटी ले लें सॉल्यूट की, आप इतनी क्वांटिटी ले लें, मैक्सिमम क्वांटिटी ले लें, और उसको जब आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें और वो इजीली डिज़ोल्व हो जाए, कब, बिना किसी टेम्परेचर को रेज़ किए, that is called unsaturated solution. That is a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called an unsaturated solution. कि बिना टेम्परेचर को रेज़ किए अगर हम सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी को अगर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें, डेट इज़ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे एक एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स होता है कि जब किसी सॉल्यूट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, जब सॉल्यूट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तब जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा डेट इज़ कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, डेट इज़ कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जब आप सॉल्यूट मैंने ले लिया, यहाँ पे वही ले लिया सॉल्ट, तो सॉल्ट की आप मैक्सिमम क्वांटिटी को इस वाटर में डिज़ोल्व करें बिना किसी टेम्परेचर को रेज़ किए, that solution is called unsaturated solution. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम सॉल्ट को डिजॉल्व किया जा सकता है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर पर हम केवल 32 ग्राम सॉल्ट ही डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो तब सॉल्ट और वाटर इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा डेट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। That is called saturated solution. Then we can say that a solution in which no more solute can be dissolved at that temperature is called a saturated solution. मतलब इस टेम्परेचर पर इससे ज़्यादा हम सॉल्ट को इसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। 20 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम सॉल्ट से ज़्यादा सॉल्ट हम इस 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो इस जो इन दोनों से सॉल्यूशन जो बनेगा डेट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इससे लेस जो अमाउंट होगा डेट इज़ 25 ग्राम, 26 ग्राम या 30 ग्राम जो होगा सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को मिलाने से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इतना मैक्सिमम हम कर सकते हैं और इससे कम जो क्वांटिटी होगी वो होगी हमारी वो जो सॉल्यूशन बनेगा डेट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट, जैसे ये आपने एक ग्लास लिया, ओके, और आपने यहाँ पर शुगर ली। अगर आप ये शुगर है, ये ले लिया वाटर, इस ग्लास में एक वाटर है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये फुल है, वाटर से फुल है, अगर आप 1 स्पून शुगर को जब वाटर में आप डिज़ोल्व करेंगे ये इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। 2 स्पून करेंगे फिर भी हो जाएगा, 3 स्पून करेंगे फिर भी हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस शुगर को इस वाटर में डिज़ोल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। जब आप डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे होंगे उस सॉल्यूशन को, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कब? जब आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे होंगे। एक कंडीशन, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी। हाँ, जब आप इजीली कर पा रहे होंगे, जैसे सपोज़ करो आपने 10 स्पून शुगर डाला इसमें और 11 स्पून पे जाके ये शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है, तो 11 स्पून पर जो सॉल्यूशन मिलेगा डेट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड होगा, और 9 और 10 स्पून पर जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा होगा डेट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो वी कैन डिफाइन डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, that is a solution in which no more solute can be dissolved at that temperature is called a saturated solution. Okay students, जैसे ये एग्जांपल लिया था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम, स्टूडेंट सॉरी 32 ग्राम नहीं 36 ग्राम, सॉरी 36 ग्राम सॉरी। तो स्टूडेंट्स 20 डिग्री सेल्सियस पर ओनली हम 36 ग्राम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर दें तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी इज़ 36 ग्राम अमाउंट से ज़्यादा हम इस वाटर में
सॉल्ट की अमाउंट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, जो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना होके अब हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कूल करने से जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत पास में आ जाएंगे, एक सॉलिड कंडीशन में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सस्पेंशंस की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।